सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड 253 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा इस महीने के अंदर हर एक कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट हमें नतीजे नजर आ रहे हैं। जैसे कि आईटी सेक्टर के और बहुत सारे कंपनीज के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स हमें हर एक दिन नजर आने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है कि सर टाटा पावर का क्वार्टर टू का रिजल्ट कब आने वाला है, क्या कंपनी ने डेट हमें मेंशन किया है? यस 100% दोस्तों कंपनी ने हमें डेट मेंशन किया हुआ है। तो रिजल्ट कब आने वाला है, चलिए डेट्स के बारे में हम लोग कवर अप करते हैं। और मैंने आपके साथ टाटा पावर का क्वार्टर टू का रिजल्ट्स का एक एस्टिमेट्स मैंने शेयर किया था, एक प्रीव्यू मैंने शेयर किया था, जिसके अंदर ब्रोकरेज फर्म का एक बहुत ही अच्छे खासा स्ट्रॉन्ग हमें एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया था, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा खासा क्वार्टर टू का रिजल्ट्स हमें प्रेजेंट करने वाली है। और इन्होंने कुल मिला के जितने भी कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ना, यानी कि टोटल टाटा पावर का जो ऑर्डर बुक है उसी को लेके इन्होंने बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर दिया हुआ है एंड क्वार्टर टू का रिजल्ट कंपनी बहुत अच्छे खासा हमें पेश कर सकती, ऐसा एस्टिमेट्स के अंदर हमें दिया गया था। लेकिन आपको बताए पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से हमें मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट नज़र आया हुआ था एंड इसी की वजह से हमें पिछले एक महीने में टाटा पावर इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट हमें नज़र आ चुकी है। आपको पता ही होगा कि जो भी कंपनी का अपडेट्स हमें आता है वो अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर्स हो, क्योंकि ये कंपनी आने वाले साल में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, डिमांड फुलफिल करने वाले हैं। तो छोटी सी छोटी खबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। चलिए बिना वक्त गवाए दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा खासा बहुत बड़ा ऑर्डर हमें टाटा पावर कंपनी को मिला हुआ है। कौन सी कंपनी से बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिला हुआ है? एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड से एक 12.5 मेगावाट का कैप्टिव सोलर प्लांट का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है। एंड कहीं ना कहीं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी कि टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है। इस कंपनी के एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के साथ एक अच्छा खासा पार्टनरशिप नजर आया हुआ है सोलर प्लांट को लेके। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कंपनी को लगातार सोलर प्लांट से रिगार्डिंग हमें लगातार ऑर्डर मिलते जाते, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंपनी काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग ऑर्डर्स मिलते जाते, कई कंपनीज के साथ रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग कंपनी पार्टनरशिप करती, कई कंपनीज के साथ, और बेसिकली हमें कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना तो टाटा पावर ये कंपनी बहुत अच्छा खासा कमाल कर सकती है इनके रिजल्ट्स के अंदर। तो रिजल्ट्स कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा में आ सकता है। अगर रिजल्ट उससे बहुत अच्छा आएगा ना तो ये कंपनी 300 रुपये का जो लेवल है ना वो बहुत ही आसानी से हमें अचीव कर पाएगी। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट रिपोर्ट्स के अंदर। इस रिपोर्ट्स के अंदर आपको दोस्तों दिया गया है ये कंपनी का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है ना वो 8 नवंबर के दिन आने वाला है, यानी कि टाटा पावर का क्वार्टर टू का रिजल्ट 8 नवंबर के दिन आने वाला है, जहां कंपनी अपने नंबर्स पेश करने वाली है। और किस तरीके से कंपनी नंबर्स पेश करेगा उसके ऊपर तो हमने बातचीत किया हुआ था। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे टाटा पावर का क्वार्टर टू का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन कई सारी कंपनीज के अंदर दोस्तों होता क्या है ना कि रिजल्ट्स आने से पहले कई कंपनीज के अंदर हमें तेजी आती है, रिजल्ट आने के बाद कई कंपनीज के अंदर तेजी आती है, या फिर जब कंपनी के रिजल्ट्स का जो दिन होता है उस दिन कंपनी के अंदर तेजी आती है। लेकिन टाटा पावर के सिनेरियो के अंदर, टाटा मोटर्स के सिनेरियो के अंदर जब भी रिजल्ट्स आता है उससे रिजल्ट्स आने से पहले ही इन कंपनीज के अंदर तेजी हमें दिखती हुई नजर आ जाती। तो वैसा नेगेटिव पॉइंट तो कोई नजर नहीं आ रहा। अभी देखिएगा बेसिकली अभी हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। प्रमोटर्स के पास तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। अगर आप एफआईएस का डेटा देखोगे तो 9.45% से बढ़ के 9.75% एंड डीएस का डेटा देखोगे तो 14.16% से बढ़ के 14.59%। तो यहाँ आपको एफआईएस के द्वारा भी अच्छी खासी खरीदारी किया गया है, डीआईएस के द्वारा भी अच्छी खासी खरीदारी किया गया है, एंड जो माल हमें बेचा गया है वो पब्लिक ने माल बेचा है। तो ये अच्छी बात है, पब्लिक अगर माल बेचेगा, एफआईएस डीआईएस अगर माल खरीदारी करेंगे तो बहुत अच्छे खासा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स माना जाएगा एंड बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छे खासा रैली नजर आ सकता है। तो अभी देखिएगा जब कंपनी का रिजल्ट आने वाला है ना तो ये मैंने डे 1 का चार्ट आपके साथ ओपन किया है, डे का चार्ट मैंने ओपन किया है टाटा पावर का। तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन हमें नजर आई है एंड कहीं ना कहीं टाटा पावर का जो रिजल्ट है इस के आसपास हमें नजर आ सकता है।
यानी कि कई बार कंपनी रिजल्ट्स आने से पहले हमें कंसोलिडेट यही के आसपास हमें टाटा पावर कर सकता है और उसके बाद यही के आसपास हमें टाटा पावर के अंदर रैली आपको नजर आ सकती, यानी कि ट्रेड लाइन के ही आसपास जब टाटा पावर होगा वही के आसपास कंपनी का रिजल्ट आ सकता है। और जब भी कंपनी रिजल्ट आएगा इसी के आसपास सपोर्ट लेते हुए टाटा पावर के अंदर ऊपर साइड के ऊपर अच्छी खासी बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट नजर आ सकता है। तो जितना गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, बेचने की गलती मत करना, क्योंकि LIC भी अच्छे खासा माल खरीदारी कर रहा है, FSDS भी खरीदारी कर रहा है एंड म्यूचुअल फंड्स भी खरीदारी कर रहा है। अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए, आज के दिन इतना ज्यादा बियरिश हमें मार्केट नजर आया था ना, लेकिन टाटा मोटर्स के अंदर इम्पैक्ट हमें नेगेटिव क्यों नहीं आया। ऊपर से 2% की रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर ड्यूरिंग द मार्केट आपको नजर आ रहा था, कोई हमें नेगेटिव इम्पैक्ट हमें टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर नहीं आया। यहाँ अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी रैली आया, फिर थोड़ा बहुत मार्केट टाटा मोटर्स साइलेंट हुआ और उसके बाद फिर से रैली हमें दिखाने लगा। ओवरऑल बेसिस के ऊपर 2% की रैली नजर आया। अब इस रैली के पीछे वजह है ना, वो बहुत ज्यादा हिडन है। तो चलिए रिजल्ट ये निकल के आया है, किस वजह से तेजी आया है उसके पीछे हम बात करेंगे। वैसे पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4.5 से लेके 5% की रैली पिछले 5 दिनों के अंदर हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। फिर कंपनी ने जो एक रजिस्टर वाला जो लेवल्स था ना, वो कंपनी ने ब्रेकआउट हमें दिया हुआ है। और अभी कंपनी जो कंसोलिडेशन जोन में कंपनी जब ट्रेड कर रहा था उस वक्त निवेश करने का सही मौका था। अभी लोगों ने क्या किया है, वो कंसोलिडेट करने का जो मौका था वो लोगों ने अभी गवा दिया है। तो अभी इग्नोर करना, फ्रेश बाइंग दोस्तों मैं आपके साथ इग्नोर करना चाहूंगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, रिकमेंड करना चाहूंगा करंटली फ्रेश बाइंग इग्नोर करना। क्या होता है, अगर आप टॉप पॉइंट के ऊपर बाइंग करेंगे, तेजी के पीछे भागेंगे, तो बाद में दोस्तों आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत भी कंपनी नीचे आएगा ना, लॉस जब आपको दिखने लगेगा तब आप कंपनी को होल्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो अपडेट्स क्या है, चलिए अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा आज के दिन ये अपडेट्स है। शेयर ऑफ इंडियाज लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर बाउंस्ड back 2% to 668 after tanking almost 2% on 17th October. The surge came after CLSA raised the target price to 803 from the previous target price 777। यानी कि CLSA ब्रोकरेज फर्म ने पहले हमें ऑलमोस्ट 777 रुपीज का टारगेट दिया हुआ था, उससे भी बढ़ा के करंटली 803 रुपए का टारगेट हमें दिया गया है। उसके पीछे का रीजन है, क्यों दोस्तों टारगेट दिया है, कंपनी ग्रोइंग बिजनेस है, ऑर्डर बुक कंपनी का बहुत अच्छा स्ट्रांग है, कमाल का कंपनी परफॉर्म कर रहा है। साथ में बहुत ज्यादा चांसेस ये नजर आने वाला है कि कंपनी Q2 रिजल्ट्स के अंदर भी अच्छे खासा परफॉर्म करेगा। इसी सब्जेक्ट को लेके, इसी चीजों को कंसिडर करके हमें ये टारगेट 803 रुपए का दिया हुआ है। साथ में इट आल्सो एडेड द न्यू लॉन्चेस सच एज टाटा सफारी एंड हैरियर, यानी कि कंपनी ने टाटा सफारी एंड हैरियर नए करंटली लॉन्च किया है। कहीं ना कहीं इसका भी बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स का Q2 रिजल्ट्स के अंदर आ सकता। साथ में दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंफर्म न्यूज है, आपको पता होगा मैंने शेयर किया था कि जो टाटा टेक्नोलॉजी है वो कंपनी के अंदर, मार्केट के अंदर ये कंपनी IPO के द्वारा हमें बहुत ही जल्द लिस्ट हो सकती है, लॉन्च हो सकती है। लेकिन कब होने वाला है ये किसी को नहीं था, लेकिन खुद कंपनी के द्वारा ये अपडेट करके दिया हुआ है कि हम लोग मिड नवंबर को, यानी कि 15 नवंबर के आसपास, 10 से 20 नवंबर के आसपास ये क्या होने वाला है, टाटा टेक्नोलॉजी का IPO मार्केट के अंदर लिस्ट हमें होते हुए नजर आने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी बात है टाटा मोटर्स के लिए। अभी टाटा टेक्नोलॉजीज का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो स्टेक है ना, वो टाटा मोटर्स के पास है। तो जितना ज्यादा कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा चार्ट पैटर्न्स के अंदर, फाइनेंशियल्स के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, उतना ही ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को नजर आएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो स्टेक टाटा टेक्नोलॉजी का नजर आ रहा है। साथ में हमें एक अपडेट दोस्तों दिया गया है, डीपर लोकलाइजेशन इज द की फॉरवर्ड फॉर टाटा मोटर्स, शैलेश चंद्रा। अराउंड 80% of the sales is contributed by diesel and only 20% is petrol, said चंद्रा। यानी कि ऐसा बोला गया है कि 80% तक का जो व्हीकल्स का जो सेल हमें नजर आया हुआ है ना, वो डीजल का दोस्तों आया हुआ है, पेट्रोल का बहुत ही ज्यादा कम हमें सेल्स नजर आया हुआ है। तो धीरे धीरे करके आपको बताएं कि पेट्रोल डीजल हमें अवे होने वाला है ह्यूमन के लाइफ साइकिल से, और जो इलेक्ट्रिक वे मोबिलिटी वाला जो सेगमेंट आने वाला है ह्यूमंस के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो टाटा मोटर्स क्या कर रहा है
कि लग्जरियस इनका जो सेगमेंट है जैगवार लैंड रोवर, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वेरिएंट 2025 तक लॉन्च करने वाला है। ये खुद कंपनी के सीईओ के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया था। साथ में जो कंपनी का एसयू है उसका भी आने वाले फ्यूचर के अंदर ईवी के अंदर हमें कन्वर्जन करने वाला है फुल ईवी यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसका भी बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सकती है। यही सभी चीजों को देख के हमें एनालिस्ट लोगों के द्वारा भी टारगेट दिया है 730 से लेके 790 रुपए के आसपास। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी तक हमें टाटा मोटर्स का Q2 का रिजल्ट डेट नजर नहीं आया, जब भी आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी बात करेंगे बीसीएल इंडस्ट्रीज के बारे में। 521 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 330% रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 100 शेयर मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना।